एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक पुरानी और भूतिया हवेली थी। उस हवेली के मालिक कई साल पहले अचानक गायब हो गए थे और उसके बाद से ये हवेली वीरान थी। गांव के लोगों का कहना था कि इस पुरानी हवेली में रात के वक्त अजीब व गरीब आवाजें आती हैं। गांव के लोगों का ये भी मानना था कि उस हवेली में खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वहां भूतों का बसेरा है, जिसकी वजह से लोग इस पुरानी हवेली के पास जाने से हमेशा डरते रहते थे। एक दिन गांव में रहने वाली एक बच्ची फातिमा और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस हवेली की हकीकत जानने जाएंगे। रात का वक्त था और चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। फातिमा और उसके दोस्त हवेली की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे तो उन्हें एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली का दरवाजा खुल गया, जैसे हवेली के अंदर कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी बोसीदा बो महसूस हुई और उन्होंने देखा कि दीवारों पर मिट्टी और जाले लगे हुए हैं। फातिमा ने अपने दोस्तों से कहा, हमें हवेली के ऊपर वाले कमरों की तलाशी लेनी चाहिए, शायद हमें कुछ मिल ही जाए। तीनों दोस्त हवेली में लगी हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ सीढ़ियों की चढ़चढ़ाहट उनके दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। फातिमा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। संदूक के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और एक अजीब सी रोशनाई में कुछ लिखा हुआ था। फातिमा ने करीब जाकर पढ़ा तो पता चला कि ये कोई पुराना मंत्र है। अचानक एक जोरदार आवाज आई और दरवाजा बंद हो गया। फातिमा और उसके दोस्त खौफजदा हो गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, मगर दरवाजा खोलने में नाकाम रहे। अचानक कमरे में मौजूद मोमबत्तियों की रोशनी तेज हो गई और संदूक खुलने लगा। संदूक के अंदर से एक पुराना और बोसीदा हाथ निकला, जिसने फातिमा की टांग पकड़ ली। फातिमा ने चीख कर कहा, मदद करो, मुझे कोई पकड़ रहा है। फातिमा के दोस्तों ने फातिमा को खींचकर संदूक से दूर किया और दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे। दरवाजा अब खुल चुका था और वो तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले गए। जब वो हवेली से बाहर आए तो उन्हें एहसास हुआ कि वो सब ख्वाब में थे, लेकिन फातिमा की टांग पर मौजूद खून के धब्यावर निशान उन्हें बता रहे थे कि ये कोई ख्वाब नहीं था। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बाज औकात तजस्सुस इंसान को खतरे में डाल सकता है। हमें हमेशा एहतियात से काम लेना चाहिए और गैर जरूरी खतरात को मोल नहीं लेना चाहिए। कभी कभी पुराने राज और भूतिया जगहें अपने अंदर ऐसे इसरार रखती हैं जिन्हें छेड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।